चारों तरफ से कहीं भी कटा हुआ फटा हुआ नहीं होना चाहिए, जला हुआ भी नहीं होना चाहिए और छेद वाला भी नहीं होना चाहिए ये कपड़े। किंतु पहले दिन धोकर के जिसे सुखाया है और फिर आज स्नान करने के बाद हमने उन कपड़ों को लेकर के पहना है, इसे कहते हैं शरीर शुद्धि और वस्त्र शुद्धि, इसे काय शुद्धि में लिया गया है। अब ये कपड़े पहनने के बाद, शुद्ध होने के बाद, अब हमारे लिए नल के पानी को देखो ध्यान रखते नहीं हम लोग, हम सीधे बाथरूम में चले जाते हैं कपड़े पहन करके। ये शुद्धि के कपड़े पहन के आप यदि लैट बाथ जाओगे तो कहाँ शुद्धि रही, नल के पानी को छुओगे क्या कहाँ शुद्धि रही, सोफा पर बैठ जाओगे तो कहाँ शुद्धि रही, यदि अपने कपाट को कबोर्ड को छू लोगे तो कहाँ शुद्धि रही। एक बार सोने के कपड़े पहन लिए उसके बाद हमें कहीं भी किसी प्रकार से किसी को नहीं छूना चाहिए, चारों तरफ से सावधान रहना चाहिए। बिना सोने वाले जो लोग हैं जिन्होंने शुद्धि नहीं की है उनको भी हमें छूना नहीं चाहिए, उनसे लेन देन नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें समझना बहुत जरूरी है। ये सब आप यदि नियम पालोगे तो उसे कहेंगे काय शुद्धि, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। हम ध्यान रखते ही नहीं है। हम कपड़े पहन लेने के बाद जब मंदिर से घर ले जाते हैं साधु संतों को, रास्ते में हमारा ध्यान नहीं, गाड़ियों को कपड़े छू रहे, दूसरे लोगों को कपड़े छू रहे, कपड़ा हमारा उड़ रहा है, हमारा ध्यान नहीं है, तो ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ये आप जब तक समझोगे नहीं कि मुझे विधि पूर्वक ही आहार कराना है, शुद्धि पूर्वक ही आहार करवाना है, यदि ये बात आपके मन में घर कर जाएगी तो फिर आपका ध्यान पूरा का पूरा रहेगा कि मुझे कहीं भी छूना नहीं है, रास्ते पर गलत गंदी वस्तुओं पर पाँव नहीं रखना है, ये ध्यान आपका रहेगा। किंतु मन में यदि शुद्धि का विचार नहीं है तो फिर बाहर से भी वो शुद्धि पाली नहीं जाएगी। तो मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि। आहार जल शुद्धि में क्या होता है वो हम आपके लिए आगे बताएंगे। महावीर भगवान की जय। प्रतिग्रहम् उच्चस्थानं पादोदकमर्चनं प्रणामं च वाक्काय मनः शुद्धि ऐषण शुद्धिश्च विधिमाह। विधि की चर्चा चल रही थी कि आहारदान में किस तरीके से विधि का पालन किया जाता है। पड़गाहन, उच्चासन, पाद प्रक्षालन, पूजन, प्रणाम और उसके पश्चात मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धियों का उल्लेख करते हुए आचार्य कहते हैं कि आहार जल की भी शुद्धि होना चाहिए। आहार जल शुद्धि का अर्थ है कि जो भोजन सामग्री हम गुरुओं के हाथ में आहार के दरमियान देने वाले हैं वह भोजन सामग्री शुद्ध होना चाहिए, प्रासूत होना चाहिए, मर्यादित होना चाहिए। इसकी चर्चा हम द्रव्य कैसा होना चाहिए इस माध्यम से करेंगे। 9 भक्तियों को तो हमने समझ लिया है, अंत की भक्ति वही है आहार जल शुद्धि। अब इसे हम द्रव्य के माध्यम से समझते हैं। जो पहले 4 माध्यम हमने बताए थे कि आहार दान के लिए कौन सी 4-5 बातें समझना है, तो उसमें विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। तो आज हम दूसरे प्रकार को प्रारंभ करते हैं कि द्रव्य कैसा होना चाहिए। द्रव्य में बर्तन कौन से होना चाहिए और भोजन सामग्री कैसी होनी चाहिए, इन 2 बातों की विशेष चर्चा है। तो भोजन सामग्री की पहले चर्चा करें कि भोजन सामग्री जो होगी वो शुद्ध होगी, मर्यादित होगी। आज की भाषा में यदि कहें तो होटल का बना हुआ भोजन हम साधु संतों के हाथ में नहीं देते हैं।
आप कहेंगे कि महाराज कितनी सिंपल बात बता रहे हो, ये तो हमें पता है, किंतु ये बात कहना आज बहुत जरूरी है। आज हमारी समाज में ऐसे भी लोग हैं या नवी पीढ़ी के ऐसे भी युवा लोग हैं जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे महाराज खड़े होकर के आहार लेते हैं। हम चौंक जाते हैं जब ऐसा सुनते हैं, क्योंकि उन्होंने आज तक आहार देखा ही नहीं। सारे देश में ऐसी हालत हो ऐसा तो नहीं है, किंतु मेट्रो सिटीज में खास करके हमारे लिए ये दशा देखने को मिलती है, क्योंकि कई ऐसे माता पिता हैं या कई ऐसे परिवार हैं जो साधु संतों के पास नहीं जा पाते हैं, और नहीं जा पाने के कारण उनके बच्चों को आज तक यही नहीं पता कि हमारे महाराज लोगों की आहारचर्या कैसी है, साधु संत हमारे आहार कैसे लेते हैं। बिल्कुल 8 दिन पहले की बात है, और 8 दिन पहले जब हमारे सामने कोई युवा बैठे थे, उनको हमने कहा कि हम लोग खड़े होकर के आहार लेते हैं, एक ही बार लेते हैं, तो चौंक गए, आश्चर्य हुआ, बोले ऐसे कैसे, खड़े कैसे ले सकते हो, एक बार कैसे ले सकते हो। फिर हमने पूछा आप दिगंबर जैन हो, बोले हाँ हम तो दिगंबर जैन हैं। हमने कहा आपको बताया नहीं, आपके घर पे बुजुर्गों ने नहीं बताया, मम्मी पापा ने नहीं बताया, बोले नहीं, आज तक तो ऐसी कोई चर्चा ही नहीं है, पता ही नहीं है। अब जिन्हें ये नहीं पता कि हमारे महाराज खड़े होकर के आहार लेते हैं, एक बार आहार लेते हैं, उन्हें ये क्या पता होगा कि वो आहार में क्या लेते हैं और उन्हें आहार में क्या दिया जाना चाहिए। इसलिए ये बताना आवश्यक है कि आहार जो दिया जाएगा वो होटल का बना हुआ नहीं होना चाहिए। पीढ़ी बदल रही है, समय बदल रहा है। एक समय था जब साधु संत पूछते थे कि भाई आप होटल का भोजन करते हो क्या, आहार लेने के पहले पूछते थे। आज नई पीढ़ी पूछती है महाराज जी को कि महाराज होटल का चलता है क्या। इतना जमाना पलटी खा गया है, इसलिए ये कहना आवश्यक है कि साधु संत हमारे चतुर्विध संघ के जितने भी पीछीधारी त्यागी हैं, उन्हें हम जो भोजन देते हैं वो होटल का नहीं होता है। बाजार की रेडीमेड वस्तुएं बनाकर ला करके नहीं दी जाती हैं। अचार हो, बड़ी हो, पापड़ हो, भुजिया हो, ये कोई भी बातें रेडीमेड चीजें हम बाजार की ला करके साधु संतों को नहीं देते हैं। देखिए ये बातें आपको यदि मैं ये बात बताऊंगा कि मूलाचार में ये लिखा गया है कि मधु और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, अब आप बताओगे कि क्या साधु को भी ये बताने की आवश्यकता है। मूलाचार में एक गाथा है जिसमें ये लिखा गया है कि आहार में मधु मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। हम महावीर भगवान के काल के शिष्य हैं, विस्तार रुचि शिष्य हैं, मंद बुद्धि शिष्य हैं। हमारे लिए एक एक बात बताना बहुत आवश्यक है, एक एक चीज बतानी पड़ती हैं, तब जाकर के हमारे मस्तिष्क में वे सारी बातें फिट हो जाती हैं और हम समझते हैं कि हाँ हमारे लिए ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसलिए बताया जा रहा है कि भोजन सामग्री में बाहर की कोई भी चीजें बनी हुई नहीं होनी चाहिए। भोजन आज का बना हुआ होना चाहिए, आज ही बना हो, ऐसा नहीं कि कल का बनाया हुआ भोजन दे दिया। इसके अलावा अनेक मर्यादा की बातें हैं कि कौन सा भोजन हमारे लिए किन दिनों में दिया जाना चाहिए और उन दिनों की मर्यादाएं क्या होती हैं, ये बातें भी हमारे लिए समझना चाहिए। जैसे कि हम आहार में आटे का प्रयोग करते हैं, घी का प्रयोग करते हैं, तेल का प्रयोग करते हैं, मसालों का प्रयोग करते हैं, मिर्च मसाले होते हैं। इन सबके विषय में आगम में निर्देश दिया हुआ है कि कौन से दिन, 3 प्रकार के ऋतुएं होती हैं, बरसात की ऋतु है, ठंडी के दिन है, गर्मी के दिन है, तो मर्यादाएं क्या होनी चाहिए। इन बातों का भी ध्यान श्रावक को रखना है, साधु को नहीं रखना है। किसे रखना है? क्योंकि साधु बरी हो जाता है, इसलिए तो बुलवाता है आपसे। मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है। आपने कह दिया आहार जल शुद्ध है। जब आप ये कह देते हो तो मूलाचार में कुंद स्वामी कहते हैं कि हे साधु, तुम्हारे पानी पात्र में आया हुआ आहार भोजन, उसको तुम 16 ताव से शुद्ध सोने के समान समझ करके ले लो, तुम्हारे लिए किसी प्रकार का दोष नहीं है। फिर दोष किसके माथे जाएगा? यदि आप किसी प्रकार की अशुद्धियों को रखते हो और अशुद्धियों को रखते हुए आहार देते हो, मर्यादाओं का ध्यान नहीं रखते हो, तो ये सारा दोष श्रावक को लगता है। इसलिए आपको ये मालूम होना चाहिए, नवदा भक्ति श्रावकों के लिए है, श्रावक को करना है।
इसलिए आहार जल शुद्धि में हमारे लिए ये समझना बहुत ही आवश्यक है कि भोजन सामग्री बाहर की ना हो, दूसरे घर से ला करके ना दी जाए। इसके अलावा उसी दिन बनाया हुआ भोजन होना चाहिए, कल का नहीं होना चाहिए। सुबह से जो बनाया हुआ अन्न है वही अन्न साधु संतों के लिए दिया जाएगा। 2 दिन का, 3 दिन का, 4 दिन का, ऐसी कोई भी भोज्य सामग्री साधु संतों के आहार में नहीं दी जाती है। प्रासुक से ही कहते हैं, प्रासुक का अर्थ ही है कि हम कल की या बहुत दिनों की कोई सामग्री साधु को नहीं देंगे। आज की ताजा सुबह से बना हुआ अन्न ही हम साधु संतों को दें और उसमें भी फिर भोजन सामग्री में मर्यादाओं का ध्यान रखें। देखिए ये ज्ञान की बात है, आपको मालूम होना चाहिए। जैसा कि कहा है कि बरसात, ठंडी और गर्मी 3 प्रकार के दिन हैं। तो आटे की मर्यादा क्या है? तो कहते हैं कि बरसात के दिन में आटे की मर्यादा 3 दिन की है और ठंडी के दिन में 7 दिन की है और गर्मी के दिनों में 5 दिन की। गर्मी में आटे की मर्यादा केवल 5 दिन की है। अब 5 दिन के ऊपर यदि आटा हो गया, गर्मी के दिन है, तो वो आटा आप आहार के लिए प्रयोग नहीं कर सकते। भोजन सामग्री में वो आटा नहीं चलेगा। तो ये बात अभी बरसात के दिन है, तो बरसात के दिनों में आटे की मर्यादा केवल 3 दिन की है। ये मर्यादा का ध्यान कौन रखेगा? श्रावक रखेगा। यदि 3 दिन के बाद का यदि आटा आप आहार में देते हो तो इसका दोष किसे लगेगा? देने वाले को ही लगने वाला है, साधु को दोष नहीं लगेगा। वो कहाँ तहकीकात करने जाएगा? भाई परघर में पराधीन मुनिवर की बेला पर घर फिरे कहें कछु नाही, प्रकृति विरुद्ध पारणा भुंजत बढ़त प्यास की त्रास तहाही। ये परिशह में आने वाली पंक्तियां हैं 22 परिशहों में। उसमें कहते हैं कि पराधीन मुनिवर की बेला, एक ही क्रिया ऐसी है जो पराधीन है। कौन सी चर्या? आहार चर्या। विहार स्वाधीन है कि मुझे कहाँ करना है वहां मैं विहार करूंगा, मैं निर्णय लूंगा। किंतु चौके, कौन सी चौके में जाऊंगा और क्या भोजन होगा, कैसी शुद्धि होगी, ये सारी बातें हम कैसे कर सकते हैं? ये तो पराधीन है, ये श्रावक के अधीन चर्या है। इसलिए श्रावकाचारों में श्रावकों के लिए ये निर्देश दिया गया। मूलाचार में ये सिखाया गया कि आहार कैसे लेना है, श्रावकाचार में ये सिखाया गया कि आहार कैसे देना है। देने की चर्या आपकी है, लेने की चर्या हमारी है। दोनों के नियम है, लेने के भी नियम है और देने के भी नियम है। तो आहार देने के नियम आपको पूरे पता होने चाहिए। तो कहते हैं कि आटे की ये मर्यादा है, तो मसालों की भी यही मर्यादा है। बरसात में 3 दिन, ठंडी में 7 दिन और गर्मी में 5 दिन मसालों की यही मर्यादा होगी। इसके ऊपर ज्यादा दिन तक मसाला 1 दिन ऊपर भी नहीं चल सकता है। 3 दिन तो 3 दिन। हमारे यहाँ आज्ञा है, आज्ञा का पालन करना बहुत आवश्यक होता है। इस प्रकार कहते गर्म किया हुआ दूध है तो उस ठंडी हो या बरसात हो या गर्मी हो, उसकी मर्यादा कितनी है? 24 घंटे। एक बार दूध आया, गर्म कर लिया, गर्म करने के बाद दूध की मर्यादा 24 घंटे। इसी प्रकार दही की मर्यादा 24 घंटे। भोजन सामग्री जो हमने सुबह से तैयार की है उसकी मर्यादा केवल 6 घंटे होती है। कितनी? 6 घंटे बाद वो भोजन सामग्री आहार में देने लायक नहीं होती हैं। कभी कभी आप सुबह 4 बजे से लग जाओ और भोजन सामग्री तैयार करके रखोगे और 10-11 बजे यदि आहार होगा तो भोजन सामग्री नहीं चलेगी। इसलिए तो उजेला होने के बाद चौकों की तैयारियां प्रारंभ होती हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं कि 6 घंटे के अंदर अंदर साधु संतों का आहार हो जाए और शुद्ध और प्रासुक सामग्री उनके हाथ में चली जाए। बात समझ में आ रही सबके? कठिन तो नहीं हो रहा है ना? भोजन सामग्री। अब देखिए फल का रस, यदि हमने जूस निकाला है फ्रूट्स का तो उसकी मर्यादा कितनी है? तो कहते हैं कि जब तक उसका स्वाद नहीं बिगड़ता है, चलित रस जब तक नहीं हो जाता है। स्वाद यदि बिगड़ गया तो फलों के रस की मर्यादा खत्म हो गई, अब वो जूस नहीं दिया जा सकता है। इसके अलावा तेल और घी है, इनकी भी कोई मर्यादा नहीं है जब तक ये खराब नहीं होते हैं। घी और तेल की क्या मर्यादा है? जब तक स्वाद बोलिए या वो खराब नहीं होते हैं तब तक तेल और घी दिया जा सकता है। बुरा है शक्कर, बुरा शक्कर की मर्यादा बताई है बरसात में 7 दिन। कितनी?
जो हम शक्कर लाते हैं बाजार से सीधे सीधे साधु संतों के आहार में नहीं दे सकते हैं, उसके लिए गर्म करके धो करके दिया जाना चाहिए वो बूरा। और वो बूरा कैसा होगा? बरसात में केवल 7 दिन चलेगा, ठंडी में 30 दिन चलेगा और गर्मी के दिनों में 15 दिन चलेगा। ये बुरे की मर्यादा है, इसके ऊपर वो बुरा नहीं चलेगा। नमक के विषय में दो मत है, उसको पृथ्वी कायिक मानते हैं। यदि सेंधा नमक है और वो पृथ्वी कायिक है धवलाकार के अनुसार, तो उसकी कोई मर्यादा नहीं है नमक की, क्योंकि वो पृथ्वी कायिक माना गया है। और पानी जो होता है गर्म किया हुआ पानी, उसकी तो 24 घंटे की मर्यादा होती है। मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूं कि आहार दान विधि का प्रकरण है और ये श्रावकों से संबंधित क्रियाएं हैं, तो इन सारी बातों को छोड़ करके विषय पूर्ण नहीं हो सकता है। जो अनाज आप यूज करते हो, जिस अनाज को हम बाजार से लाकर उसका आटा बनाते हैं, वो अनाज भी धुला हुआ होना चाहिए, धो करके पोंछ करके गर्मी में सुखा करके। देखिए कितने नियम हैं, तब जाकर के शोधन किया हुआ अन्न अनाज होना चाहिए और फिर ऐसे अनाज से बना हुआ आटा भोजन सामग्री में यूज कर सकते हैं। तो ये है भोजन सामग्री मर्यादित और प्रासूत। कैसी होनी चाहिए? मर्यादा समझ गए आपको? बरसात के दिन, ठंडी के दिन, गर्मी के दिनों में कौन सी सामग्री कितने दिन तक चल सकती है, इसे कहते हैं मर्यादा। और प्रासूत का मतलब है कि वो ताजा अन्न होना चाहिए, बासी अन्न नहीं होना चाहिए। कोई नहीं देता है, ताजी सामग्री ही भोजन में दी जाती है। खास करके साधु संतों के लिए आज बनाया हुआ अन्न ही हम देते हैं। तो बस इतनी ही बातें भोजन सामग्री में समझना बहुत जरूरी है। पानी कुएं का ही होना चाहिए। कुएं से पानी छानने की भी एक विधि होती है, वो विधि का प्रयोग भी सबने करना ही चाहिए। आप अपने घरों में पानी छानते हो या नहीं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपको पानी छानकर पीना है या नहीं, परिवार को छानकर पिलाना है या नहीं, ये आपकी अपनी मान्यता है। आजकल एक्वागार्ड और बहुत प्रकार के जो है आरएस क्या बोलते हैं उसको, आरओ वगैरह मशीनरी आ गई है घरों में, तो लोग इस बात पर ज्यादा विश्वास नहीं करते हैं। किंतु आप आहार के लिए एक्वागार्ड और आरओ तो यूज नहीं कर सकते हैं, आपको पानी छानना ही होगा और छान करके उसको अच्छी तरीके से बॉईल करना चाहिए, जिससे अब कुएं में भी मिनरल्स बहुत होते हैं कुएं के पानी में। अब हेवी यदि मिनरल्स है तो वो साधु संतों के लिए अपायकारक हो सकते हैं, इसलिए छान करके बहुत अच्छे से बॉईल किया हुआ पानी ही। आज सारे वैद्य लोग साधु संतों की नाड़ी चेक करते हैं तो पहले पानी पूछते हैं कि पानी कौन सा पीते हो। पानी से ही बहुत जल्दी बीमारियां पकड़ में आती हैं, इसलिए हमारे लिए पानी बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले तो छानने की विधि, धर्म और साथ साथ स्वास्थ्य दोनों का ध्यान हमारे लिए रखना है, तो पानी छानना है। पानी छानने की एक विधि होती है, वो भी आज आपके लिए बताते हैं कि 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा ऐसा एक कपड़ा हमारे पास हो। ऐसा कपड़ा हो, इतना मोटा हो कि उसमें से सूर्य की किरण बाहर जानी नहीं चाहिए। यदि हम सूर्य के सामने वो कपड़ा रखें तो उसमें से किरण दूसरी तरफ नहीं जाए, इतना मोटा वो कपड़ा होना चाहिए। 24 अंगुल चौड़ा और 36 अंगुल लंबा ऐसा वो कपड़ा है, इतना मोटा है। और उस कपड़े को हम खाली सूखी हुई बाल्टी के ऊपर रख दें, दूसरी बाल्टी से कुएं से पानी निकालें, उस पानी को इस बाल्टी में डालें उस कपड़े के ऊपर। जब पूरा पानी छन जाता है, फिर उसमें जो जीवाणी है, जीवाणी कहते हैं, देखिए जो जलकायिक या त्रसकायिक जीव होते हैं, उसमें से जलकायिक जीव तो छनते ही नहीं है, क्योंकि जल ही जिनका शरीर है उन्हें जलकायिक जीव कहते हैं। इसलिए जलकायिक जीव तो छाने नहीं जाएंगे, किंतु कौन से जीव छाने जाएंगे? त्रसकायिक जीव। त्रसकायिक का मतलब 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय। ऐसे भी जीव हैं पंचेंद्रिय जो हमारी आंखों से नहीं दिखते। 5 इंद्रिय का जीव हमें आंखों से दिखे ही ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये त्रस जीव होते हैं जो पानी के बिना जी नहीं सकते, ऐसे जलचर कहलाते हैं। जलचर हालांकि संगी पंचेंद्रियों का वेद है,
किंतु ये पानी के सिवाय जीवन जी नहीं सकते, ऐसे त्रसजीव पानी में ही रहते हैं। अब हम उनको छान देते हैं, वो कपड़े में जो जीव अटक गए हैं वो बिना पानी के नहीं जी पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मछली बिना पानी के जी नहीं सकती है कि नहीं? वैसे त्रसजीव होते हैं, अनेक प्रकार के त्रसजीव जो पानी के बिना नहीं जी सकते। तो वो जब कपड़े में अटक जाते हैं तो उस कपड़े को तुरंत हमारे लिए जो है उठा लेना चाहिए। उसकी भी एक विधि है, उसको कैसे उठाना, और उठा करके जहां से पानी निकाला है ये छने हुए पानी से उसको धो देना चाहिए, जिससे वो पानी में से, वो कपड़े में से सारी जीवाणु पूर्ववत उसी पानी में चली जाए। जीवाणी का मतलब है कपड़े में जो जीव अटके हैं उन जीवों को यथावत पूर्व में जहां से पानी निकाला है उस पानी में उनका विसर्जन करना, इसे कहते जीवाणी का पालन। ये जीव दया का पालन है। इस तरीके से कम आपके लिए आहार के समय में, चौके के समय में इतनी क्रिया तो करनी ही चाहिए। आज इतने लोगों में से बहुत कम, रेयर लोग मिलेंगे जो घर में भी इस प्रकार से पानी छानने की विधि को संपन्न करते हैं, बहुत कम। और फिर छानने के बाद उसकी मर्यादा केवल 48 मिनट है। कितनी? 48 मिनट बाद उसी पानी में पुनः जीव उत्पन्न होने लग जाते हैं। इसलिए छानने के बाद तुरंत उसको गर्म कर देना चाहिए, बॉईल कर देना चाहिए। बॉईल कर दिया कि वो पानी की मर्यादा 24 घंटे हो जाती है। फिर उसमें जीवोत्पत्ति, और फिर उसी पानी से पूरा चौका बनाएं, उसी पानी से पूरी भोजन सामग्री तैयार करें, वही पानी हम स्वयं पिए, वही पानी हम साधु संतों को दें आहार में। बात समझ में आ गई? तो पानी की ये शुद्धि है। हमने जो कहा कि आहार जल शुद्ध है, उसमें ये सारी बातें हैं। बात समझ में आई? भोजन सामग्री और पानी, ये दो बातें शुद्ध होना ही चाहिए, और ऐसा ही द्रव्य हम साधु संतों को आहार में दें, शुद्ध, प्रासुक और मर्यादित। ऐसी 3 बातें हम ध्यान में लेकर के चलें। ये द्रव्य की बात है। और द्रव्य में और एक बात है कि बर्तन कैसे होना चाहिए। आज तक आप लोगों ने सोचा ही नहीं होगा। भाई चौका लगाते हैं, चौके में आप भोजन सामग्री की मर्यादा का बहुत अधिकतम महिलाएं ध्यान रखती है, किंतु क्या बर्तनों का ध्यान रखते हो? नहीं रख पाते हो। देखिए बर्तन कौन से होना चाहिए। बर्तन सबसे बेस्ट है सोने के हो, सोने के नहीं तो चांदी के हो, चांदी के नहीं तो पीतल के हो, पीतल के नहीं तो तांबे के हो। किंतु हमारे प्राचीन शास्त्र कहते हैं सबसे श्रेष्ठ बर्तन कौन से हैं? तो कांसे के बर्तन। कौन से? देखिए एक श्लोक बताता हूं। एक एव तु यो भुंक्ते विमले कांस्य भोजने चत्वारि तस्य वर्धन्ते प्रज्ञा आयु यशो बलम। कितनी बड़ी बात बताई है। हमने पूरे शास्त्र में दूसरे बर्तन का नाम ही नहीं पढ़ा। गृहस्थों के लिए है कि गृहस्थों ने कौन से बर्तन में भोजन करना सर्वश्रेष्ठ है। तो कहते हैं सोना चांदी का नाम नहीं लिया, तांबे पीतल का नाम नहीं लिया, किसका नाम लिया? कांसे के बर्तन। कांसा पता है आपको? जब हमारे शरीर में गर्मी होती है तो पुराने लोग कांसे की कटोरी लेते हैं, पैरों में घी लगाते हैं और वो कांसे की कटोरी से पैर घिसते हैं, जिससे बोलते हैं गर्मी निकलती, काला काला सा हो जाता है तब पैरों में, वो कांसे का बर्तन कहलाता है। तो कहते हैं कि जो निर्मल ऐसे कांसे के बर्तनों में गृहस्थ भोजन करता है, बनाने की बात नहीं है क्योंकि सब सामग्री कांसे के बर्तन में ही बनेगी ऐसी जरूरी नहीं। कढ़ाई काय की होती है? वो तो एल्यूमिनियम की होती होगी वो कढ़ाई। अब वो ये सब चीजें कहां से लाओगे? बनाने की बात नहीं है। किंतु खाना किस बर्तन में है? कौन से बर्तन में? कांसे के बर्तन में। क्या लाभ है? ये लाभ बताते हैं कि जो कांसे के भोजन में प्रतिदिन गृहस्थ भोजन करते हैं उनकी 4 बातें बढ़ती हैं। कौन सी? बोले प्रज्ञा, उनकी बुद्धि, स्मरण शक्ति बढ़ती है, स्मरण शक्ति बढ़ती है। वो पूर्ण आयु, दीर्घायु होते हैं, अपनी पूर्ण आयु का सेवन करते हैं, अकाल में मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, उनका यश बढ़ता है, बलम, और उनकी शक्ति भी बढ़ती है, बल बढ़ता है। अब तर्क के आधार पे जाओगे कि नहीं हमको साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाओ, तो ये सारी बातें संभव नहीं है। हमारे पूर्वाचार्यों का श्लोक बताया हमने,
हमने कोई अन्य जैनेतर ग्रंथों का श्लोक नहीं बताया, ये सोमदेव आचार्य ने लिखी हुई बात है जो हमने नोट करके रखी थी। आज समय आया इसलिए आपको बताया। तो कौन से बर्तन में सर्वश्रेष्ठ है? कांसे के बर्तन सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। हमने मुंबई में एक परिवार ऐसा देखा, कई परिवार हो सकते हैं, किंतु एक परिवार गोरेगांव में हमने ऐसा देखा कि वो पूरा परिवार कांसे के बर्तन में ही भोजन करता है। और जब हमने उनके लिए ये श्लोक बताया था, बोले ये जानकारी हमें नहीं है, किंतु हम बहुत पहले से हमारे घर में जो है कांसे के बर्तनों में ही भोजन करते। उन्होंने अपने सारे बर्तन दिखाए थे, इतने सुंदर सुंदर बर्तन थे कांसे के, बोले उसी में हम भोजन करते हैं। तो मतलब ऐसा जरूरी नहीं, आज भी लोग कर रहे हैं। आज भी ये कांसा जो है कोई अलग धातु नहीं है, 2-3 धातुओं का मिश्रण है, ऐसा जो हमारी जानकारी में है, हमें जो पता चला है। हमें एग्जैक्टली हमने देखा नहीं है, किंतु ऐसा बताया गया है कि 2-3 धातुओं के मिश्रण से ये कांसे के बर्तन बनते हैं, तो ये सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। स्टील का तो कहीं नाम ही नहीं है, वो तो लोहा है कि नहीं? इससे अच्छा है मिट्टी के बर्तन। कौन से बर्तन? हाँ, सीता ने वनवास के समय में साधुओं को आहार दिया था, किसमें दिया था? मिट्टी के बर्तनों में। सीता को सोने और चांदी की भी आदत थी और मिट्टी की भी आदत थी। देखो दोनों पर्याय में, दोनों अवस्थाओं में कितना समभाव था। बिल्कुल प्रसन्न थी, बिल्कुल खुश थी, और भोजन सामग्री बनाने के बाद साधु संतों को याद करती थी कि साधु मिल जाए तो आज उनका आहार करवा दे मिट्टी के बर्तनों में। तो मिट्टी के बर्तन भी चलेंगे, स्टील का तो कोई लेवल ही नहीं है कि नहीं? किंतु आज सब कुछ ज्यादातर वही चल रहा है। इससे बेस्ट है कि कांसे का प्रयोग आप करें। अब मेन बात है कि बर्तन आहार के लिए, चौके के लिए कैसे होने चाहिए, तो आप समझ लीजिए, जिन बर्तनों में मांसाहारियों ने भोजन किया है वे बर्तन मुनियों के आहार दान में कभी प्रयोग में लाना नहीं चाहिए। आपके घरों में आहार होते हैं, पहले गांव खेड़ों में आज भी होगा, पुराने जमाने में ये बहुत ध्यान रखा जाता था कि घरों में एक बर्तन का सेट अलग रखते थे जैनेतर बंधुओं के लिए, या ऐसे लोग जो घरों में आते हैं, मांसाहारी भी होते हैं किंतु स्नेह के संबंध हैं, उनके लिए एक अलग बर्तन का सेट रखा जाता था। खुद श्रावक भी उसमें आहार भोजन नहीं करते थे, वो दूसरी ही एक अलग सेट रख देते, थाली अलग, उनके चाय कप अलग, सारे बर्तन अलग, ग्लास अलग, और उनको अलग से उसमें खिलाया जाता था। आज कोई भेद नहीं है, सारे बर्तन एक है, बाहर वाले अंदर वाले सब उसी में खाते हैं। तो ऐसे बर्तन ऐसे बर्तन जिन बर्तनों में मांसाहारियों ने, सप्त व्यसन वालों ने यदि भोजन किया है, तो ऐसे बर्तनों का प्रयोग आहार के लिए नहीं। और एक बात, जिन बर्तनों में मासिक अशुद्धि वाली महिलाएं भोजन करती हैं, वो बर्तन भी चौकों में प्रयोग में नहीं लाना चाहिए। ध्यान रखते हैं हम लोग, इसका भी ध्यान नहीं है। एक एक चीज समझने की है। आपको पता है, साधु संतों की बात छोड़ो, जिन बर्तनों में मासिक अशुद्धि वाली महिला भोजन करती थी, उन बर्तनों को तपाया जाता था आगी से और फिर उनको वापस किचन में लिया जाता था, तब वो शुद्ध माने जाते थे। चाहे मांसाहारी ने भोजन किए हो, चाहे वो मासिक अशुद्धि वाली महिला ने भोजन किए हो, बिना आगी से तपाए उन बर्तनों की शुद्धि, राख से उन बर्तनों की शुद्धि नहीं है। उन बर्तनों की शुद्धि गर्म करने के बाद, आग से तपाने के बाद ही होती है, तब हम प्रयोग में ले सकते, आप ले सकते हैं। फिर भी उसमें साधु संतों का आहार नहीं करवाना चाहिए, ऐसे बर्तनों को उसमें यूज नहीं करना चाहिए। इसमें कई परिवार, आज सैकड़ों परिवार ऐसे हैं जो इन बातों का ध्यान रखने के लिए कि घर में तो विवेक का पालन नहीं हो रहा, वे साधु संतों के लिए एक अलग ही पूरा बर्तन जो है, एक अलग बर्तनों का सेट बना करके रखते हैं। एक बात का उल्लेख मैं करना चाहूंगा जो वर्तमान में असंभव है, नहीं हो पा रहा है। आहार में चाहे बर्तन हो, चाहे भोजन सामग्री हो, साधु संतों का संकल्प करके कोई भोजन सामग्री बनाई नहीं जाती है। बर्तनों में भी साधु संतों का संकल्प नहीं होता है, वो उद्दिष्ट माना जाता है। किंतु वर्तमान में परिस्थितियां कुछ ऐसी हैं कि स्वयं श्रावक शुद्ध भोजन नहीं कर रहा है। जो श्रावक 12 महीना शुद्ध भोजन करेंगे, साधु संत आएंगे, अपने आप पड़गान करेगा, साधु को ले जाएगा। अब वो बातें
नहीं रही। उद्दिष्ट दोष से बचना बहुत ही मुश्किल हो चुका है, किंतु दूसरे दोषों से बचने के लिए यदि हम अधाकर्म दोष से बचने के लिए उद्दिष्ट को एक बार स्वीकार कर लेते हैं तो कथनचित ग्राह्य है। कभी कभी बड़े दोष से बचने के लिए छोटा दोष यदि हो रहा है तो उसको स्वीकार कर लिया जाता है। जैसे व्यापार में बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, उससे बचने के लिए यदि थोड़े से घाटे को हमें स्वीकार करना पड़ेगा तो हम स्वीकार कर लेते हैं। अधाकर्म महापाप है, महान दोष है। क्या होता है अधाकर्म, कभी समय आएगा तो हम आपको बताएंगे, किंतु उससे बचने के लिए आज उद्दिष्ट को यदि स्वीकार करना पड़ता है तो कर लेते हैं। आप बताइए, चाहे तीर्थों पर चौके लगे या घर में लगे, चौके कब लगते हैं? जब साधु संत आते हैं। साधु संतों के निमित्त से ही आज चौके लगते हैं। जहां भी जाओ, कहां? साधु संतों का ही। क्यों? क्योंकि 12 महीना आपका चौका है ही नहीं भाई। 12 महीना यदि आप वो भोजन करोगे जो साधु संतों को दिया जाता है तो फिर आपको साधु के निमित्त से अलग से चौका लगाने की बात आएगी ही नहीं, वो बारी नहीं आएगी। किंतु आप लोग शुद्ध भोजन नहीं करते हो, इसलिए बर्तन का सेट यदि कोई परिवार अलग बनाता है कि ये पूरा बर्तन का सेट चौके के लिए अलग है तो कोई दोष नहीं है, उससे जो है अशुद्धियां टल जाएगी। तो बात समझ में आई? कौन से बर्तन? जिन बर्तनों में, कांसे का तो ठीक है, जिन बर्तनों में मांसाहारियों ने या मासिक अशुद्धि वाली महिलाओं ने भोजन किया है वो बर्तन, और जिन बर्तनों में आलू प्याज की सब्जियां बनती हैं, जिन बर्तनों से आलू प्याज खाते हो, बताइए वो बर्तन कैसे चलेंगे? बात समझ में आ रही? आप लोग अपने घरों में चौका लगाना चाहते हो, लगाते हो, किंतु इन सारी बातों का ध्यान आपको रखना पड़ेगा। ऐसे सारे बर्तन आप यूज नहीं कर सकते हो, तब जाकर के वो बर्तनों की शुद्धि मानी जाएगी। विधि द्रव्य दाता पात्र में ये द्रव्य की बात चल रही है कि द्रव्य में भोजन सामग्री और बर्तन ये कैसे होने चाहिए? शुद्ध होने चाहिए, प्रासुक होने चाहिए। बर्तन भी पहले दिन धो करके, साफ करके, पोंछ करके रखे हुए होना चाहिए। भूमि निर्जंतुक होना चाहिए। बर्तनों में कहीं भी जीव जंतु नहीं होना चाहिए, गीलापन नहीं होना चाहिए। गीलापन यदि बर्तनों में रह गया तो उसमें भी सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति होती है। इसलिए बिल्कुल सूखे हुए बर्तन होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, और अलग एक बर्तनों का एक अलग सेट जो है होना चाहिए जो साधु संतों के लिए आप काम में ला सकते हो। तो ये किसकी बात हुई? द्रव्य की बात हुई। किसकी हुई? द्रव्य की बात हुई। तो ये द्रव्य की बात है। ये हम कहां से कहां तक आ गए? देखिए, पड़गाहन से लेकर के आहार जल शुद्धि तक आए और फिर हमने इसकी बात। एक विशेष बात हम आपको और बता देते हैं। जब हम साधु संतों को अपने घर ले जाते हैं और चौकों में विराजमान करते हैं तो उसमें दिशा का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमारे लिए कौन सी दिशा में मुख करके साधु संतों का आहार करवाना है, इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए। गृहस्थों के लिए तो है ही, उसमें कहा है कि आयुषः प्रांग मुखे भुंक्ते यशस्वी चोत्तरो मुखः श्री कामः पश्चिमे भुंक्ते जातु नो दक्षिणो मुखा दक्षिणा मुखा। क्या कहा गया? देखिए, गृहस्थों के लिए बात है, वही हम मुनियों के लिए भी अप्लाई करें कि पूर्व दिशा में मुख करके भोजन करने से आयुष्य की प्राप्ति होती है, दीर्घायु होता है, निरोगी होता है, और उत्तर दिशा में मुख करके भोजन करने से यशस्वी होता है। पश्चिम दिशा में मुख करके भोजन करने से श्री कामः अर्थात श्री संपन्नता बढ़ती है, मनोरथ पूर्ण होते हैं। पश्चिम में मुख करने से कई लोग पश्चिम को भी अवॉइड करते कि गलत होगा, किंतु ये हमारे प्राचीन जैन शास्त्रों का उल्लेख है कि पश्चिम की ओर मुख करने से भी श्री संपन्नता और मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार जातुनो दक्षिणामुखा, किंतु दक्षिण की तरफ मुख करके कभी भोजन नहीं करना चाहिए, वो अशुभ है। तो हम चौके में भी इस बात का ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, महाराज है, उन्हें पैसा की क्या जरूरत है, मनोरथ क्या हो सकते हैं, दीर्घायु क्या है, जितनी जीले उतनी बहुत है कि नहीं? और यश कीर्ति ख्याति पूजा लाभ की तो भाव है ही नहीं, तो क्या उनकी वाट लगाना है? अरे तो भी आप इस बात का ध्यान तो रख सकते हो कि महाराज है, उनकी भी चर्या, इसमें चर्या का भी तो अंतर पड़ेगा, उनकी संयम, उनकी साधना, उनकी तपस्या, उस पर भी तो दिशा का असर पड़ेगा।
तो हम उनके लिए जब पाटा लगाते हैं तो पहले ही सोच ले कि पश्चिम की तरफ या पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ, अधिकतम पूर्व या उत्तर दिशा को ही शुभ मानते हैं और उस तरफ मुख करके साधु संत आहार करते हैं। तो उन्हें ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़े कि दिशा कौन सी है, पहले से ही आप सोच समझ करके पाटा लगाएं, पूर्व या पश्चिम दिशा की तरफ या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके पाटा लगाएं। वो आने के बाद फिर वो जब परिमार्जन करेंगे और बैठेंगे तो उसके बाद दिशा का कोई विकल्प नहीं रहेगा। एक बार आहार शुरू हो गया फिर क्या दिशा का विकल्प है, ठीक है ना। तो इसका भी ध्यान हमारे लिए रखना चाहिए। तो ये हुई दो बातें, विधि और द्रव्य। अब तीसरी बात आती है कि हमारे लिए दाता कैसा होना चाहिए। ये एक विशेष बात है कि दाता कैसा हो। चार बातें बताई ना, विधि, द्रव्य, दाता और पात्र। पात्र की बात लास्ट में करेंगे, दाता कैसा होना चाहिए ये बात पहले आती है। तो कैसा होना चाहिए दाता? कम से कम वो 7 व्यसनों से रहित होना चाहिए। देखिए मैं आज आगे की बात नहीं कहूंगा, एक जमाना था जब केवल व्रतियों से आहार लिया जाता था, जो प्रतिमाधारी थे उनसे आहार लिया जाता था, ऐसा उल्लेख अष्टपाहुड़ की टीका में किया हुआ है। उसमें लिखा है कि व्रतियों से आहार लिया जाता है, श्रावक आहार देते हैं। जो श्रावक है वो व्रति है, जो व्रति है उसी का नाम श्रावक है। तो आज श्रावक तो आप हो ही नहीं, व्रति नहीं हो, तो आप आज गृहस्थ हो। तो अच्छे गृहस्थ बनो और फिर आहार दो। हालांकि ऐसा भी उल्लेख है कि आहार देने के बाद भोग भूमि में जाते हैं, तो भोग भूमि में व्रति कभी नहीं जाते, तो कौन जाते? अव्रति जाते। इसका मतलब वो आहार दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि व्रति ही आहार दे, गृहस्थ भी आहार दे सकता है। और इसका उल्लेख कौन से तीर्थंकर का पूर्व होता, वो जो भोग भूमि में जाकर उत्पन्न हुए शांतिनाथ भगवान का, वज्रजंग और श्रीमती, इन दोनों ने मुनियों के लिए कांतारचर्या करवाई थी, आहार दिया था और मर करके वे उत्तम भोग भूमि में पैदा हुए थे। यदि वो व्रती होते तो भोग भूमि में जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि व्रती की एक ही गति है। कौन सी गति? देव गति, ठीक है ना। तो इन सारे पुराण पुरुषों के चरित्र से ये भी समझ में आता है कि व्रती ही आहार दे ऐसा जरूरी नहीं, अविरत भी आहार दे सकता है। अव्रती अर्थात आप लोग जिन्हें कोई व्रत नहीं है, प्रतिमा नहीं है, त्याग नहीं है, ऐसे गृहस्थ भी आहार दे सकते हैं, किंतु एटलीस्ट उनका क्या त्याग होना चाहिए? 7 व्यसनों का तो त्याग होना ही चाहिए। यदि हम में से कोई मांसाहार करता है तो वह आहार नहीं दे सकता है, शराब पीता है तो उसने आहार नहीं देना चाहिए। ईमानदारी से काम करिए। शराब पी लो और इधर आकर के बोल दो कि नहीं नहीं हमारा तो त्याग है और आहार दे दो। हम आपको कहते हैं किसी भी परिस्थिति में साधु को दोष लगना ही नहीं है। दोष किसको लगने वाला है? श्रावक को। यदि आप शराब पीते हो तो चौके में मत जाओ, किंतु शराब का यदि त्याग कर चुके हो, मांसाहार का त्याग है, चोरी का त्याग है, शिकार करने का त्याग है, परस्त्री सेवन का त्याग है, वेश्या सेवन का त्याग है, जुआ खेलने का त्याग है, गुटखा नहीं खाते हो, सिगरेट नहीं पीते हो, बीड़ी नहीं पीते हो, तो ही आप चौके में जाने के लायक हो, वरना आपके लिए चौके में नहीं जाना चाहिए। कई लोग गुटखा खाते हैं और उसकी बाज भी आप मुंह धोते भी नहीं हो, वैसे ही चौके में पहुंच जाते हो। कितनी गंदी बात है, कितनी गंदी बात है। कई लोग ऐसे भी कभी कभी चौके में आ जाते हैं कि रात का नशा भी उतरा नहीं है और ऐसे लोग चौके में आ जाते, शराबी, बिल्कुल उनके लिए चौके में कोई एंट्री नहीं है, प्रवेश ही नहीं है, आना ही नहीं चाहिए। और यदि बाकी लोगों को पता है कि ये व्यक्ति शराब पीता है तो उन्होंने स्ट्रिक्टली उसको मना कर देना चाहिए कि भैया चौके में नहीं आना, नहीं आना चाहिए उसने चौके में। तो इतना तो कम से कम जैनाचार का पालन होना चाहिए कि वो मद्य मांस मधु का सेवन ना करें, शहद का त्याग करें, शहद भी ना खाएं। इतना एटलीस्ट उसके जीवन में आचरण होना ही चाहिए, एकदम छूट नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? सिगरेट पीने की आदत है तो भी आहार नहीं देना, व्यसन जीवन में नहीं हो, व्यसन मुक्त यदि आपका जीवन है तो आप आहार दे सकते हो। उच्च वर्ण के होना जरूरी है, शूद्र व्यक्ति आहार नहीं दे सकता है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 3 लोग आहार देने के पात्र हैं। इनमें भी जो जैनाचार का पालन करते हैं, जिन्होंने मिथ्यात्व का त्याग किया है,
जो केवल जैन शासन के प्रति समर्पित हैं, इधर ध्यान दें, जो केवल जैन शासन के प्रति समर्पित हैं, वीतराग भगवान निर्ग्रंथ गुरु जैन शासन को जो मानते हैं, जिनवाणी की हर पंक्ति को जो स्वीकार करते हैं, श्रद्धा करते हैं, ऐसे जो धर्मात्मा लोग हैं उन्होंने ही आहार देना चाहिए। देखो, हम रात्रि भोजन की बात नहीं कर रहे हैं, अष्टकंद मूल की बात नहीं कर रहे हैं, क्षुद्र जल त्याग की बात नहीं कर रहे हैं। जमाना बहुत आगे जा रहा है, नहीं हो पा रहा है, यथासंभव इनका भी परहेज करें। जहां तक संभव है रात्रि भोजन का त्याग करें, जहां तक संभव है अष्टकंद मूल का त्याग करें। चाहो तो सब कुछ संभव है। ऐसे लोग हैं जो रात्रि भोजन के, अष्टकंदों के आजीवन त्यागी हैं, विदेशों में जाकर के बिजनेस करते हैं, किंतु इन चीजों का सेवन वहां भी नहीं करते। व्यसनों की तो बात ही छोड़ दो आप, विदेशों में जाकर के भी अपने धर्म का पालन करते हैं। ऐसे भी लोग हैं। यदि कोई चाहे तो सब कुछ कर सकता है, किंतु हम अपने मन को नहीं बना पाते हैं, इसलिए नहीं कर पाते, और मजबूरी भी हो सकती है। तो मैं इसके लिए कंपलसरी नहीं कह रहा हूं कि रात्रि भोजन, अष्टकंद और क्षुद्र जल का त्याग होना ही चाहिए, होटल का भोजन नहीं ही करना चाहिए। नहीं करो तो बहुत अच्छी बात है, होटल का भोजन करो तो वो मांसाहार के इक्वल ही है। क्यों इक्वल है पता है आपको? चाहे वो शाकाहारी भोजन, शाकाहारी होटल हो, आप शाकाहारी होटल में जाकर भोजन करते हो, मान लिया कि आप मांसाहारी भोजन होटल में जाते ही नहीं हो, शाकाहारी होटलों में जो भोजन बनाने वाला है क्या वो शाकाहारी है? सोचिए जरा, एक बार सोचिए, क्या शाकाहारी होटलों में भोजन करने के लिए जाने वाला हर व्यक्ति शाकाहारी है? बनाने वाला भी जरूरी नहीं है कि शाकाहारी हो, और शाकाहारी भोजनालय में जाकर खाने वाले भी जरूरी नहीं है कि वो शाकाहारी हो। बर्तन सारे अशुद्ध है, बनाने वाला अशुद्ध है, मांसाहार का संपर्क शाकाहारी होटलों में भी है। इसलिए जहां तक संभव है अपनी आशा, तृष्णा, इच्छाओं को रोकें, और जहां तक संभव है हम इनका भी परहेज करें। किंतु कंपलसरी नियम कौन से हैं आहार दान देने के लिए? 7 व्यसनों का तो त्याग होना ही चाहिए, और यदि नहीं है तो उसने चौके में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए। उसके प्रवेश करने मात्र से चौका अशुद्ध होने वाला है। बात समझ में आ रही? ये जैनाचार है, ये कुलाचार है। यहाँ गुणस्थान वाइज चर्चा मत करिए कि चौथे गुणस्थान में क्या आवश्यक है, क्या अनावश्यक है। उन परिभाषाओं में जाने की बजाय हम जैन कुल में उत्पन्न हुए हैं, हमारा जैनाचार क्या होना चाहिए ये हमारे लिए समझना ही पड़ेगा। तो बात समझ में आ रही? दाता कैसा हो? 7 व्यसनों से रहित हो, और जहां तक संभव है कौन कौन सी बातों को टाले? रात्रि भोजन, अष्टकंद और होटल का भोजन, ये जहां तक संभव है। किंतु जिस दिन आपने आहार दिया है, कम से कम उस दिन तो आपने 8 कंदों का सेवन नहीं करना चाहिए। रात्रि भोजन उस दिन तो आपका त्याग होना ही चाहिए। होटल का आपने उस दिन भोजन नहीं करना चाहिए। एक दिन का तो नियम आपको पालना ही चाहिए। ये यथासंभव त्याग की बात है, किंतु जो आवश्यक अनिवार्य नियम है वो यही है कि हमें पंच उदुम्बर फल जो हम लोग नहीं खाते हैं, और 3 मकार अर्थात 7 व्यसन, इन सारी बातों का हमें परहेज करना ही पड़ेगा। बात समझ में आ गई? ये दाता के नियम हो गए। कुछ नियम हमने काय शुद्धि के दरमियान बताए थे, वो भी ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे